हेलो गाइस, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब टेक में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्कैमर विजय माल्या के 4 घंटे के पॉडकास्ट के बारे में। आपने उसका थंबनेल देखा होगा, तो उसमें बड़े अक्षर में लिखा था आई एम नॉट अ चोर। तो इसका मतलब ये है कि अब तक हम उसे चोर बेकार में ही मान रहे थे, या इसके विजय की सच्चाई कुछ और ही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस वीडियो में। बात शुरू होती है 28 फरवरी 2016। इस दिन एसबीआई बैंक के कुछ बड़े अफसर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दुष्यंत दवे से मिलने जाने वाले होते। यही दुष्यंत दवे ने एसबीआई को चेतावनी दी थी कि उन्हें लगता है कि विजय माल्या देश छोड़ के भाग सकते हैं। अगले दिन 29 फरवरी 2016 को उन्हें दुष्यंत दवे से मिलना था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के लिए। लेकिन वो 5 दिन बाद एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है। लेकिन 2 मार्च को विजय माल्या देश छोड़ चुके थे। अब विजय माल्या अपने पॉडकास्ट में बताते कि वो भागे नहीं थे, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर जिनीवा गए थे। So all this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? विजय माल्या पर कई आरोप लगाए गए। इसमें सबसे पहला आरोप ये है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी ना दी। जी बिल्कुल गाइस, 20 अक्टूबर 2012 से किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी सारी फ्लाइटें बंद कर दी और 31 दिसंबर 2012 को डीजीसीए ने इसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। There was money lying in deposit with the Karnataka High Court. I specifically applied to court to pay the salaries of Kingfisher Airlines staff. The banks objected and the court refused the proposal. उनके पॉडकास्ट में माल्या जी ने साफ बोला कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने की, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनके फंड सीज कर दिए थे। Common person didn't know that upon objection by the same banks, Karnataka High Court declined to agree to drawing readily available cash to pay the salaries. अब बात करें सच्चाई की, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2013 में इनके फंड को सीज किया था, जबकि एम्प्लॉयज को मिड 2012 से सैलरी मिलना बंद हो गई थी। और माल्या ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए, लेकिन वो सिर्फ 1 महीने की थी। और अगर कोर्ट पास भी कर देती तो भी एम्प्लॉयज को 1 महीने की सैलरी ही मिलती। और किंगफिशर कंपनी जो इनकम में से टैक्स काट रही थी, वो भी सरकार में नहीं जमा हो रही थी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को इनकम टैक्स की नोटिस भी मिलना चालू हो गई थी। विजय माल्या अपने पॉडकास्ट में दावा करते कि उन्होंने एक भी पैसा उधार नहीं लिया, सिर्फ किंगफिशर एयरलाइंस ने पैसा उधार। First of all, let me clarify here. When you keep saying you borrowed, it was Kingfisher Airlines, the running company that borrowed. I was a guarantor. Please, there's a big difference. इसमें 50% ही माल्या का दावा सच है, क्योंकि माल्या ने भले ही एक भी पैसा उधार ना लिया हो, लेकिन किंगफिशर लोन लिया, उसमें गारंटर विजय माल्या थे। सिर्फ इंडियन कोर्ट्स ही नहीं, यूके के कोर्ट्स भी मानते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस का लोन विजय माल्या को ही चुकाना होगा। विजय माल्या वाज इनोसेंट और नॉट। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाना।